की जय, गुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, समझ सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है। मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है। रो पी लो रस भर प्याले राज श्यामा सुंदर है। रो पी लो रस भर प्याले राज श्यामा सुंदर है। कैसी शोभा कैसी पवन है, कैसी शोभा कैसी पवन है। गौर वरन अति नूरी बदन है, गौर वरन अति नूरी बदन है। ओ अंग अंग में नूर उजियारे राज श्यामा सुंदर है। ओ अंग अंग में नूर उजियारे राज श्यामा सुंदर है। मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है। मुख मंडल की नूरियाबा रस अधुरन की मीठी मधुरता। मुख मंडल की नूरियाबा रस अधुरन की मीठी मधुरता। गाल गहरे लालक वाले राज श्यामा सुंदर है। ओ गाल गहरे लालक वाले राज श्यामा सुंदर है। रो पी लो रस भर प्याले राज श्यामा सुंदर है। जामा पटुका केसरी जार, जामा पटुका केसरी जार। पाग पिछोरी कर झलकार, पाग पिछोरी कर झलकार। जामा पटुका केसरी जार, पाग पिछोरी कर झलकार। वो देखो जगमग मुखन रंगीले राज श्यामा सुंदर है। वो देखो जगमग मुखन रंगीले राज श्यामा सुंदर है। मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है। श्यामा जिया नंद स्वरूपा सुंदर दुल्हन रूप अनुपम। श्यामा जिया नंद स्वरूपा सुंदर दुल्हन रूप अनुपम। चारों चरण जीवन प्यारे राज श्यामा सुंदर है। ओ पीलो रूह पीलो रस भर प्याले राज श्यामा सुंदर है। मीठी मीठी सूरत वाले राज श्यामा सुंदर है। रूह पीलो रस भर प्याले राज श्यामा सुंदर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव। प्रणाम जी।
बहुत सुंदर भाव श्रवण किया। अब सुंदर साजी बढ़ते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज श्री जी की असीम मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को बेहद ही आसानी से चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम हैं 16 पहल के सुंदर बुजुर्ग जय बच्चे में, अगिन कोने के 16 पहल के बुजुर्ग जय बच्चे में। तो आइए सुंदर साथ जी उन शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। सात वन की शोभा देखकर जब दक्षिण तरफ हम मुड़े तो वहां पर जो पूरब और दक्षिण कोना अगिन कोना, वहां पर 16 पहल का बुजुर्ग जय बच्चा। 16 पहल का बुजुर्ग जय बच्चा और प्रत्येक पहल 30 मंदिर का। श्री रंग महल के चबूतरे के साथ ही ये कोट दीवार उड़ती हुई। और नक्शे देखते हैं, ये देखिए, ये श्री रंग महल का भोंबर ऊंचा चबूतरा और इन चौबच्चे की भी कोट दीवार श्री रंग महल के चबूतरे के साथ ही भोंबर ऊंची उठती हुई। एक मंदिर की चौड़ी दीवार और भोंबर ऊंची, और ये देखिए पहल भी दिखा रखे हैं। 16 पहलों में गिरदवाए एक पहल श्री रंग महल के साथ एक रूप मिलान करता हुआ आप श्री रंग महल के अगिन कोने में हैं। वहां अगिन कोने का जो गुर्ज है, उस गुर्ज के सामने आप देखोगे तो दाएं बाएं से 15-15 मंदिर लेकर, पूर्व दिशा से 15, दक्षिण दिशा से 15, इन 15-30 मंदिरों से गुर्ज का मिलान हुआ। ये देखिए, यहाँ सेंटर में हम देखेंगे दोनों तरफ से 15-15 मंदिर लेकर। और नक्शे देखते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए 30 मंदिर में एक रूप मिला। ये अपना है बुर्ज अगिन कोने का। तो 15 मंदिर इस तरफ से 15 मंदिर इस तरफ से लेकर 30 मंदिर एक हाथ में लगभग मिलान हो गया, पूरा एक हाथ में। और घेर कर 15 हाथ श्री रंग महल से थोड़ा हटकर खूबी दे रहे हैं। अब भूम बरूची दीवार उठी और इन दीवार के भीतर 2 भूम गहरा जल, एक भूम परमधाम की जमीन के लेवल में, परमधाम की जमीन से एक भूम गहरा, और एक भूम इन चबूतरे के लेवल में, तो 2 भूम गहरा जल। अभी हमने देखा कि 16 पहल है ना, मैं लिख भी देती हूँ। हमने देखे 16 पहल है, प्रत्येक पहल 30 मंदिर का, तो ग्रिड हो जाएगी 480 मंदिर की। इसको हम आराम से निकाल सकते हैं, 16 पहल याद रहेंगे, प्रत्येक पहल 30 मंदिर का है, तो ग्रिड है 480 मंदिर की। और हमने ये जाना जो गोलाई में शोभा है उसका तीसरा हिस्सा लंबाई चौड़ाई, तो इसका तीसरा हिस्सा 160 मंदिर की लंबा चौड़ा। ये 16 पहल का बच्चा कहां से कहां तक, ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक, या इधर से लेके इधर तक, ये है 160 मंदिर का लंबा चौड़ा। आराम से हम इस गिनती को कर पाएंगे, 160 मंदिर का लंबा चौड़ा। और जल, इधर से एक मंदिर निकल गया, इधर से एक मंदिर निकल गया, तो जल राशि हो गई 158 मंदिर की लंबी चौड़ी। तो उस विस्तार को दिल में लेवे, ये गिनती हमने क्यों की, उस विस्तार को दिल में लेना है कि ये छह बच्चा इतना विस्तारित है कि लगभग लगभग जितना हमारा चांदनी चौक, 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, और ये 160 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो कितना विस्तार,
30 मंदिर की विशाल जगह में रंग महल से एक रूप मिलान होता हुआ हम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करते करते हम इस पे आराम से बिल्कुल उस जगह ऐसे लगता है कि यहाँ पर दो मंदिर की रोस है, एक मंदिर धाम रोस और एक मंदिर की जगह ये। तो इस जगह से जब जा रहे हैं तो दो मंदिर की रोस प्रतीत होती है, एक कल मिलान। और ऊंचे अतंत फवारे, 5 फवारे महाराज जी ने यहाँ बना रखे हैं, ऊंचे अतंत फवारे। एग्जैक्टली वर्णन अभी तक नजरों में नहीं आया, लेकिन दिल में ये दृढ़ता है। और जो परम धाम दर्शन की अपनी वीडियोस बनी अपने सतगुरु के निर्देशन में, उनमें भी वो 6 बच्चे चांदनी तक जाते हुए दिखाए हैं, अत्यंत ऊंचे दिखाए हैं। और श्री रंग महल के चारों कोनों पे हैं। उनकी खूबी बढ़ाने के वास्ते एक तरह से कहें तो अत्यंत ऊंचे 6 बच्चे हम ले सकते हैं। तो ये शोभा हमने कल देखी कि भीतर की तरफ चारों दिशाओं से चांदों से उतरती सीढ़ियां, और नक्शों से हम देखते हैं, ये देखिए ये अपना 16 पहल के चबच्चे का भाव लेवे। और फिर इससे 3 सीढ़ी नीचे ये छज्जा, एक मंदिर का छज्जा जल के भीतर निकलता हुआ, ये देखिए जल की गहराई में ये छज्जा है। यहाँ पर जल 2 भूम गहरा, और ये जो एक मंदिर का छज्जा निकला भीतर की तरफ, इनमें जल है 3 सीढ़ी गहरा। अब यहाँ भीतर की तरफ ये देखिए ये सुंदर कठेड़े का भाव। और इधर हम देखेंगे एक मंदिर का लंबा चौड़ा 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा इन 6 बच्चे की रोस के साथ मिलान करता हुआ। जो कोट दीवार है उसकी छत थी 6 बच्चे की रोस हुई, एकल मिलान। 3 3 सीढ़ियां दोनों तरफ से उतरती हुई, ये एक दिशा में है, ऐसी चारों दिशाओं में चांदे, ये देखिए चारों दिशाओं में चांदों का भाव है। और फिर देखेंगे एक हिस्से में तो ये देखिए एक हिस्से में तो रंगमहल से मिलान हो गया। इधर देखेंगे पश्चिम तरफ का भाव है कि रंगमहल से मिलान हो गया। पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में होम भर की सीढ़ियां उतरी हैं चांदों से। और अगर हम महाराष्ट्र जी जो महामती कृत वृत्त है, ब्रह्म मुनि श्री लाल दास महाराज जी कृत जो कही जाती है, उनमें प्रत्येक हांसवीं सीढ़ी का वर्णन है। तो जैसे शोभा चित्त में बैठे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 तरफ चांदों से उतरती सीढ़ियां। और सुंदर साजी यहाँ पर एक शोभा और प्यारी लगती है, और वो गिनती करने का भी मन होता है कि हमने देखा 7 वनों में दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए, 7 वनों में दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए। अब इसका ये देखिए 4 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये, मतलब इस तरह से अपने पास मैं निशान लगा के दिखाती हूँ, अपने पास 4 खांचे होते हुए 16 पहल के इन 6 बच्चे के देखिए 4 खांचे होते हुए, 4 हिस्से होते हुए, है ना। अब ये देखिए ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, यहाँ तो जाम्बूवन की हद है, ये देखिए जाम्बूवन महाराज जी ने लिख भी रखा है। और ये जो तीसरा हिस्सा है यह नारंगी वन की हद है। और ये जो एक हिस्सा है ये बटपीपल की चौकी की हद है, अर्थात यहाँ पर ये वृक्ष आकर अपनी शीतल छांव जल चबूतरे तक डालेंगे। तो ये देखिए रंग महल अपने 7 वन की हद में देखा था, श्री रंग महल के साथ जो 2 मंदिर का चबूतरा है उनमें दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ रहे हैं। तो जो 7 वन की हद है वहां तक दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आते हुए, ये देखिए अब जब दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ रहे हैं तो एक प्यारी जुक्ति, यहाँ पर चांदे भी 2 मंदिर के लंबे दिए गए, ये देखिए ये चांदा भी 2 मंदिर का। तो ये जो वृक्ष आ रहा है ये अपनी बराबर पूरी जगह लेकर, कोई वृक्ष नहीं कटता। जैसे हमने 7 वन में देखा था 2 मंदिर की नहर, 2 मंदिर की रोस, वृक्ष बराबर 2 मंदिर की कतार से आ रहे हैं। नहरों से रोसों से वृक्ष नहीं कट रहे, यहाँ पर भी देखिए दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ रहे हैं। अब ये जो अपना चांदा है 2 मंदिर का, तो यहाँ पर भी वृक्ष ये देखिए दोनों कोनों में। और इन वृक्षों को, इनके 100 हाथ के तनों को सीढ़ियों ने दबा लिया है, ये देखिए
यहाँ पर जो वृक्ष आए इनका बस वो 22 हाथ का ऊपर का फैलाव नजर आ रहा है, बाकी जगह इस चबूतरे ने दाब दी है। तो ये एक प्यारी शोभा, दो दो मंदिर का जो हिसाब इसमें चल रहा है, तो चांदे 2 मंदिर के लंबे और 1 मंदिर के चौड़े। तो इस प्रकार हमने शोभा देखी छह बच्चे की। एक बार नक्शा सामने लेके विस्तार करते हैं। श्री रंग महल के एक हाथ से बराबर मिलता हुआ, 15 हाथ घेर कर आते हुए, सुंदर रौंद सिंहासन कुर्सी बैठकों की अपरंपार शोभा, जल तरफ 4 चांदों से उतरती सीढ़ियां, कमर भर नीचे जो जल चबूतरा आया वहां पर, 3 दिशा में ये देखिए चांदों से उतरती सीढ़ियां। तो अब देखना है कि यहाँ पर वनों की शीतल छांव कैसे होती है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन हद में वृक्ष कौन से आ रहे हैं। इन नक्शे से हम ये शोभा देखते हैं। ये देखिए, ये अपना 16 पहल का चैबच्चा अगिन कोने का, पूर्व दिशा में भी अपने को नजर आता हुआ, दक्षिण दिशा में भी नजर आता हुआ। ये देखिए, 2 हिस्से में जांबू वन बराबर लगता हुआ, इधर ये नारंगी वन एक हिस्से में और एक हिस्से में बट पीपल की चौकी। तो यहाँ पर जांबू, नारंगी और बट पीपल की चौकी, ये 3 वृक्ष, 3 तरह के वृक्ष आकर इस पर सुंदर शीतल छांव करेंगे। तो ये देखिए, जब हम 7 वन की यानी जांबू और नारंगी, जो 3 हिस्सों में जांबू और नारंगी ने छत करनी है, वहां पे कैसी शोभा रहेगी ये देखिए। इन 6 बच्चे को घेर के 2 मंदिर की रौंद, जैसे रंग महल के ठीक नीचे 7 वन की जो पहली नहर रंग महल की तरफ आई थी, उसके बाद 2 मंदिर की रोस आई थी, उस पर वृक्षों की 2 कतारें। इसमें भी ठीक वैसे वृक्षों की 2 कतारें। ये देखो, बिल्कुल पिठोर से लगते वृक्ष, जैसे श्री रंग महल में हमने बिल्कुल पिठोर पे वृक्ष देखे। 100 हाथ बिल्कुल तना उठा, 22 हाथ में डालियों का विस्तार, फिर यहां से डाली आगे बढ़ेगी और जल चबूतरे पर छाया करेगी। है ना, एकल मिलान करके, वो एकल मिलान यहाँ दिखा नहीं पा रहे, इस तरह से एकल मिलान। तो जब हम इन रोज पे हैं, तो पहला छतरी मंडल कितना ऊंचा हुआ? 22 हाथ। 22 हाथ ऊंचाई पे हुआ ना पहला छतरी मंडल। और इसके ऊपर जो दूसरा छतरी मंडल आएगा वो 78 हाथ की ऊंचाई पे आएगा, बिल्कुल रंगमहल वाला हिसाब। 22 हाथ ऊंचाई पर झरोखों से मिलान, 78 हाथ ऊंचाई पर दूसरी मोम के छज्जे से मिलान। तो ऐसे यहाँ पर भी पहला छतरी मंडल 22 हाथ की ऊंचाई पर। हम इन रोंस पे हैं, नजर ऊपर करते हैं, तो 22 हाथ ऊपर वनों की शीतल छांव। और फिर दूसरी जो छत आई है, दूसरा जो छतरी मंडल आया है, वो आया है इन 22 से ऊपर 78 हाथ की ऊंचाई पर। और भी नक्शे देखते हैं। पहले तो हम ये देखें कितनी कितनी हद तक कौन से वृक्ष आते हैं। ये देखिए, ये अपना 16 पहल का चौबच्चा हुआ। ये जो पहला हिस्सा है यहाँ पे जाम्बू बनाएगा, ये दूसरा हिस्सा यहाँ पे जाम्बू बनाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे नारंगी बनाएगा। और इन हिस्से में देखो, ये 2 मंदिर की रौस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बट पीपल की चौकी का सिर्फ एक वृक्ष आएगा। तो यहाँ पर ये जो वृक्ष आए हैं, ये 2-2 मंदिर के अंतर पर आए हैं। और पहला वृक्ष कहाँ आएगा? ये जो कोने से सीढ़ियां उतरी हैं, एक मंदिर का चबूतरा और उससे सीढ़ियां उतर रही है, तो बिल्कुल सीढ़ी के बराबर इस जगह पहला वृक्ष आएगा। ये जो एक मंदिर का चबूतरा है और जहां से सीढ़ी उतरी है, ठीक उसी जगह, यहाँ पर जहां से सीढ़ी उतर रही है ना, ये देखिए, सीढ़ी उतर रही है, वहां पे वृक्ष का भाव आया है। तो यहाँ पे पहला वृक्ष, फिर 2 मंदिर की दूरी पर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 2-2 मंदिर के अंतर पर इतने हिस्से तक जांबू वन के और इतने हिस्से तक नारंगी वन के वृक्ष आए। अब इन दोनों वृक्षों की शीतल छांव हम देखते हैं। ये देखिए, ये श्री रंगमहल का भूमर ऊंचा चबूतरा, जांबू के वृक्ष देखो किस तरह से आते हुए, इधर नारंगी के वृक्ष। पहला वृक्ष 100 हाथ तक बिल्कुल रंगमहल के बिल्कुल छह बच्चे के चबूतरे के साथ 22 हाथ ऊंचाई ली, फिर एकल छतरी जा रही है, जल चबूतरे तक छाया कर रही है। और ये जो वृक्ष है, ये अपनी हद में है, ये ऊपर नहीं हट रहा।
तो मिलान कैसे होगा? कल भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, कल मैं भूल गई उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ये देखिए, ये अपना पहला वृक्ष माने जो 122 हाथ की ऊंचाई पे गया, और ये जो दूसरा वृक्ष है वो ये वृक्ष माने जो 100 हाथ की ऊंचाई पे गया, और इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है 2 मंदिर का है। अब इन वृक्ष से मिलान करना है तो कैसे करना है? तो ये वृक्ष इस तरह से 22 सीढ़ियां बना के थोड़ा नीचे आएगा, फिर 178 हाथ चल के इस वृक्ष से मिलान करेगा, है ना। तो जब हम इन वृक्ष की 122 हाथ ऊंचाई पर हैं, जिस ऊंचाई ने 2 मंदिर आगे जाकर जल चबूतरे तक छाया की, उनसे जब हमको इन वृक्ष में आना है तो 22 सीढ़ियां उतर के इन वृक्ष में आएंगे। ये देखिए, ये देखिए जो 22 सीढ़ियां श्री रंग महल की तरफ बन रही हैं, कि 22 सीढ़ियां उतर के वनों की चांदनी पर जाइए, वो 22 सीढ़ियां इन 22 सीढ़ियों से एक कल मिलान करेंगी। और दक्षिण तरफ भी इन 22 सीढ़ियों का भाव है, झरोखे से मिलान है। तो ये 22 सीढ़ियां आपस में एक रूप मिलान कर रही हैं। जो पहली हार वृक्ष है जो 22 हाथ ऊंचाई लेकर झरोखे के साथ रंग महल में, तो और यहाँ पर रोज से 22 हाथ ऊपर जाके छतरी मंडल डाल रहे हैं। जब वो दूसरे वृक्ष तक जाते हैं तो 22 सीढ़ियां उतारते हैं। वो 22 सीढ़ियां यहाँ भी उतरी हैं, वो 22 सीढ़ियां यहाँ भी उतरी हैं। तो ये 22 सीढ़ियां एक रूप मिलान करती हुई, आप अगर यहाँ 5वें स्टेप पे हैं तो दौड़ते हुए 5वें स्टेप से यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये तो दो तरफ का मिलान हुआ, वो मिलान हम अच्छे से कर पा रहे हैं क्योंकि सातवन में कर लिया कि पहला क्षत्रिय मंडल 22 हाथ की ऊंचाई पर, उस पे जो दूसरा वृक्ष उठता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है 22 हाथ, और वो जाके 78 हाथ ऊंचाई पे यानी जमीन से 200 हाथ की ऊंचाई पर जाकर क्षत्रिय मंडल डालेगा। जमीन से 100 हाथ की ऊंचाई पर, 200 हाथ की ऊंचाई पे नहीं, 100 हाथ की। ये देखिए, ये जो पहला क्षत्रिय मंडल है ये 22 हाथ की ऊंचाई पर। अब इसके ऊपर जो वृक्ष उठा वापिस से, ये वृक्ष टोटल 78 हाथ उठेगा। फिर यहां से ये छतरी मंडल, तो इन छत और इन छत के बीच 78 हाथ का डिफरेंस है। और यहाँ पर बाकी जो घेर कर वृक्ष हैं सब 200 हाथ की चांदनी पर है, तो एकल मिलान हो जाएगा। तो पहला छतरी मंडल 22 हाथ की ऊंचाई पे, दूसरी छतरी मंडल पे आ जाए तो 78 हाथ की ऊंचाई पे दूसरा। अब इधर आते हैं हम इस तरफ से, ये बट पीपल की चौकी कैसे मिलान करती है। एक वृक्ष आता है यहाँ से लगभग 50 मंदिर की दूरी पर, ये वृक्ष अपनी एकल छाया आगे लेके आ रहा है, और इस जगह आकर ये 22 सीढ़ियां बनाते हैं। और 22 सीढ़ियां बनाकर और इन छतरी मंडल से एक रूप मिलान करके पहला छतरी मंडल 22 हाथ की ऊंचाई पर, दूसरा 78, ऊपर ऊपर 100 हाथ की ऊंचाई पर। ये देखिए, इधर 2 छतरी मंडल, इधर 4 छतरी मंडल बट पीपल की चौकी के। ये देखिए सुंदर सा जी, इसमें ये मिलान दिखा रखा है। पहले हम बट पीपल की चौकी का देखते हैं। इधर इस वृक्ष ने आगे बढ़कर 6 बच्चे पे छाया करनी है। अब ये 100 हाथ की बराबर छाया हो गई वृक्ष की, पूरी वृक्षों की, बट पीपल की चौकी के सब वृक्षों की एकल छाया हो गई। अब ये देखिए एकल छाया ये 22 सीढ़ियां बना रही है। ये 22 सीढ़ियां बनी ना। अब 22 सीढ़ियां लेकर ये जाके रंग महल की छज्जों से मिलान कर रही है, और उसी समय ये आकर 6 बच्चे के जल चबूतरे पर भी छाया करेंगी। तो ये छाया तो इस तरह से, और इधर देखिए पिठोर के साथ लगते वृक्ष पहली छाया करते हुए 22 हाथ की ऊंचाई पर, इस प्रकार से। तो सुंदर साजी एक बार खड़े होके देखते हैं कि हम इन चबूतरे की रौस पे खड़े हैं।
एक हाथ तो चबूतरे का रंग महल से मिलान किया हुआ है, वहां पे वनों की कोई छाया नहीं है। बाकी जो 15 हाथ आए हैं उन पर वनों की शीतल छांव। अब वो शीतल छांव है जांबू, नारंगी और बड़ पीपल की चौकी। तो आप जब रोज पे रमन कर रहे हो तो जो पहला छतरी मंडल पूरी 15 हाथ में नजर आ रहा है वो है 22 हाथ की ऊंचाई पर। जांबू का भी, नारंगी का भी और बट पीपल की चौकी का भी। और सबका एक कल मिलान है, एक रूप मिलान हो रहा है। और फिर जब हम इन छत पे आ जाते हैं, 22 हाथ ऊंची छत पे आ जाते हैं, तो यहाँ से दूसरा छतरी मंडल है 78 हाथ की ऊंचाई पर। फिर ऊपरा ऊपर 100 हाथ की ऊंचाई पर बट पीपल की चौकी के दो छतें और आएगी। वो नक्शा भी होना चाहिए। ये देखिए, इधर दो छतरी मंडल, इधर चार छतरी मंडल। क्लियर हुई सुंदर सा जी शोभा? हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। दीदी, जब हम इधर जैसे आपने बताया कि रोज पे खड़े हैं, चाहे बच्चे की रोज पे खड़े हैं ना ऊपर, तो उधर से जहाँ पे 22 हाथ का छतरी मंडल है, समझिए कि हमने जल की तरफ से जल को पीठ दे के खड़े हैं और उधर छतरी मंडल की तरफ ऊपर देख रहे हैं और फिर ऊपर से निगाह वनों की तरफ कर रहे हैं। तो 22 सीढ़ियां जो हैं वे दिख रही हैं वहां हाँ से। ये दिखेंगे ना उतरती हुई। ये देखो, ये दिख रही है ना अपने को। लेकिन ये सीढ़ियां उतरती हुई अपने को बट पीपल की चौकी की हद में नजर आएंगी। हाँ जी, जांबू वही और पूछ रही हूँ। नारंगी की हद में नजर नहीं आएंगी। वही चाहे बच्चे से नहीं हमें नजर इस तरफ नहीं नजर आएंगे ना। सिर्फ ये बट पीपल की चौकी की तरफ नजर आएंगी। जांबू और नारंगी हम्म। की तरफ कैसे नजर आएंगी? वो तो बिल्कुल चबूतरे से मिलान करता वृक्ष है। भाई अच्छा वो तो वृक्ष दीदी। तो बिल्कुल चबूतरे से मिलान हो गया ना, और ये दूर से आ रहा है। तो हम्म। इनकी 22 सीढ़ियां नजर नहीं आएगी, यहाँ इनकी 22 सीढ़ियां नजर आएंगी आपको, इनकी नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हमें जो वृक्ष हैं उनका ही बस उनकी शोभा दिखाई देगी, उनकी वृक्षों की डालियां शोभा दिखाई, ऊंची बढ़ती डालियां हुई, दिखाई हाँ देंगी। ऊंची बढ़ती हुई। ठीक। ठीक, और सेम ऐसा ही दीदी इधर पूर्व दिशा में है, सब वनों में हम्म। तीन जो वन मिल रहे हैं हमारे, सब तीन चार वहां उनमें भी सब नीचे वही। से 22 सीढ़ियां नजर नहीं आएंगी, ये 22 सीढ़ियां जी। बट पीपल की चौकी की हद में ही नजर आती है। जी दीदी, और फिर इसी से रिलेटेड ये है कि दीदी, जब हम नहर के चबूतरे पे इधर खड़े होते हैं, मान लीजिए जाम्बू वन में नहर के चबूतरे पे खड़े हैं हम नीचे, एक घूम नीचे जो हमारा दो मंदिर की रौस है बराबर, नहर का चबूतरा है, रोस है, वहां पे ये सीढ़ियां हमें दिखाई दे रही हैं 22, नीचे खड़े यहाँ होके। से कैसे नजर आएंगी? क्योंकि जाम्बूवन तो सीढ़ियां बना ही नहीं रहा ना। जाम्बूवन में कैसे शोभा रही है? ये देखो, जाम्बूवन में घेर के जो रोंस आई, उन रोंस पे मान लीजिए ये रोंस है, एक यहाँ पे वृक्ष है, एक यहाँ पे वृक्ष है, ये बिल्कुल पिठोर के साथ लगता हुआ, ये दूर। अब मान लीजिए ये वाला तो है पिठोर वाला वृक्ष, ये गया 100 हाथ ऊंचा बिल्कुल चबूतरे के साथ साथ। और उसके बाद इसने 22 हाथ में डालियों का विस्तार किया, 122 हाथ की ऊंचाई। और जो दूसरा वृक्ष है वो तो एक मंदिर की ऊंचाई पे है। उसके आगे और जो वृक्ष आ रहे हैं वो सारे एक मंदिर की ऊंचाई पर हैं। अब ये वृक्ष जब जल तरफ जा रहा है तो 122 हाथ की ऊंचाई में जाके छत्ती मंडल डाल रहा है। जब इस वृक्ष की तरफ बढ़ेगा तो पहले ये ऊपर से सीढ़ियां ऊपर से नजर आएंगी, नीचे से नहीं। 22 सीढ़ियां बनाकर और फिर ये 178 हाथ चल के इस वाले वृक्ष से मिलान कर लेगा। तो इन वाले वृक्षों में सीढ़ियां ऊपर से तो नजर आएंगी आपको, उतरती सीढ़ियां। लेकिन नीचे से जो हम्म। उल्टी सीढ़ी का भाव है वो अपने को इधर जाम्बूवन में नजर नहीं आएगा। अच्छा, मतलब ये भाव सिर्फ हमें बट पीपल की चौकी में दिखता है कि हम नीचे से उतरती सीढ़ियां देख सकते हैं।
नहीं तो उसका बेसिक भी समझो ना, कि ये देखो ये वृक्ष आ रहा है 50 मंदिर की दूरी से, हम्म। पूरी 100 हाथ लेके यहां से इसने ऊंचाई ली तो 22 हाथ ऊंचाई लेकर आया। तो नीचे से अपने को ये 22 सीढ़ियां नजर आ रही हैं, है ना। और जी। यहाँ पे जो वृक्ष है वो तो बिल्कुल पिठोर के साथ है, ये देखो। अब ये वृक्ष है बिल्कुल पिठोर के साथ साथ, फिर इसने 22 हाथ का ऊंचाई ली, तो यहाँ से आपको नीचे से सीढ़ियां कैसे नजर आएंगी? यहाँ से सीढ़ियां नीचे से कैसे नजर आएंगी? एक सुंदर मेहराब नजर आएगी बस, उतरती मेहराब ऊपर से। हाँ, ऊपर से जब आप दूसरी भूमि में खड़े हो 22 हाथ ऊंचा, तो आपको 22 सीढ़ियां मिल रही हैं। सेम शोभा इधर रहेगी ना दीदी फिर? इधर भी, इधर अमृत यहाँ वन भी, में, यहाँ अमृत भी। वन में। हाँ, वो भी इधर से उतरती जी। अपने को नजर आ रही है, इधर से भी उतरती नजर आएंगी। जो नीचे से उल्टी सीढ़ी का भाव है वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे तो बस जो 22 हाथ है, ये यहाँ पे तो वृक्षों की मेहराब और ये डालियां सब यही दिखाई देंगे। हाँ, 22 हाथ की ऊंचाई पर वृक्ष, क्योंकि वृक्ष बिल्कुल नजदीक है ना, सीढ़ी हाँ कैसे नजर दीदी। आएगी? जी। ठीक हाँ जी। है। प्रणाम जी। हाँ जी, शांति दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी, जहाँ रंगमहल से एक हाथ में मिलान किए है ये बच्चा, वहां पर परिक्रमा रथ में खड़े होंगे तो नौमी भूमि का छाया दिखेगा ना दीदी? हाँ, वहां पे गुर्ज अपने को ऊपरा ऊपर तक नजर आएगा। और जहाँ खाली जगह वहाँ नौमी भूमि का छाया भी दिखेगा सर? वैसे एक बार अपन इसको विचार करें, गुर्ज कैसे ऊपरा ऊपर नजर आएगा? जब रंग महल का मिलान अच्छा हाँ, इधर से घूम के, हाँ ये गुर्ज ऊपरा ऊपर नजर आएगा, क्योंकि ये जो मिलान है वो मिलान तो यूं हो गया ना, ये देखो। ये जो वनों का मिलान है इस तरह से घेरता हुआ हो गया ना, वनों की वनों से ऐसे जा सकते हैं। तो इस जगह पे जी कोई दीदी। वन नहीं है, तो ऊपरा ऊपर चांदनी तक का दीदार इन ये भी एक कुछ हाथ सोच में। लीजिए। जी दीदी। ठीक है। प्रणाम हाँ जी, दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, और से वृक्ष लगे हुए हैं जाम्बू और नारंगी के। हम्म। वो एक तरफ तो डालियां बढ़ा के छतरी मंडल करेगा 22 हाथ ऊपर, और दूसरी तरफ वही वृक्ष सीढ़ियां उतारेगा ना 22 हाथ, जो दो हाँ, मंदिर की वही दूरी पे वृक्ष दूसरा। तो ये देखो ना, ये जो वृक्ष है अपना, ये देखो। जो वृक्ष बिल्कुल पिठोर के साथ लगा हुआ है, अपन करके देखते हैं किसी नक्शे में। ये देखो। लेकिन दीदी, अगर हम दो मंदिर की रोस पे खड़े हैं, नीचे धाम रोस पे, तो हमें उल्टी सीढ़ियां दिखाई नहीं देंगी? उल्टी सीढ़ी का भाव यहाँ पे महाराज जी भी कह रहे हैं कि यहाँ मतलब यहाँ नजर नहीं आती, महाराज जी ने भी वर्णन नहीं किया। लेकिन हाँ, एक वो दिल में ये आती है कि नीचे से ऊपर से सीढ़ी उतर रही है ना, तो एक है ना, जैसे एक स्लोप सा आएगा, सीढ़ियां ऊपर से नजर आएंगी। अगर हम नीचे दो मंदिर की रोस पे खड़े हैं, नीचे तो धाम ये जमीन। देखो, अपन वो उस कटाव को ले भी सकते हैं, लेकिन जो 22 सीढ़ियां उस तरफ नजर आ रही है ना, वैसे खुलकर यहाँ नजर नहीं आएंगी, है ना। जैसे यहाँ पे आप बात सही कह रहे हो कि जब ये वृक्ष नीचे झुकेगा, मतलब ये जो छतरी मंडल है, अब ये 3 सीढ़ी मतलब 22 सीढ़ियां उतर रही है ना इसकी नीचे की तरफ, तो नीचे से अपने को एक सुंदर मेहराब की तरह नीचे झुकता हुआ तो नजर आएगा, और वो सीढ़ीदार भी हो सकता है। लेकिन वो जो सीढ़ी की एकदम एग्जैक्टली शोभा है ना, वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अभी अपन महाराज जी की वृत्ति में भी पढ़ते हैं, खुल के क्लियर हो जाएगा। अभी महाराज जी की वृत्ति में भी आएगा। हाँ, ये बात सही है, वो नीचे झुकेगा क्योंकि इसने 22 हाथ नीचे झुकना है, ऊपर से सीढ़ियां तो अच्छे से नजर आएंगी, फिर 178 हाथ चलना है। अभी अपन महाराज जी की वृत्ति में इसके जस्ट बात पढ़ते हैं, उसमें भी क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, जस्सी बहन। हाँ दीदी, प्रणाम जी। ये हमारा बच्चा है, इसके पीठोर में एक वृक्ष है। तो इनके ऊपर ऊपर 22 हाथ ऊंचा जाके वृक्ष ने मेरा डाली, सीढ़ी उतरी। मेरे को समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बताना क्या कह रहे हो। जे बच्चा के पीठोर में वृक्ष है, हम्म। तो उनके ये वृक्ष ऊपर 22 हाथ ऊंचे जाके सीढ़ियों डाली।
सीढ़ी नहीं बनाई ना, इन्होंने क्या किया, 100 हाथ तक तो इनका तना बिल्कुल चबूतरे के साथ साथ, हाँ, तो हाथ उसके तो चाहे बाद बच्चा 22 हाथ में डालियों का विस्तार, उसके 22 हाथ। हाथ में डालियों का विस्तार, फिर एकल छतरी, एकल छत हो गई, और वो छत आगे बढ़कर यहाँ पे यहाँ तक छाया डाल रही है, और इधर से इधर उतरने के लिए वो छत नीचे भी उतर रही है, क्योंकि 22 सीढ़ी नीचे उतरेगी तभी तो यहाँ मिलान करेगी। पीठर वाला वृक्ष जो ये 22 हाथ ऊंचा गया है। 122 हाथ, टोटल 22 हाथ ऊंचा गया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आंटी। मैं जो बात कहना चाह रही थी वो मेरे को समझ में आ गई है। आगे ठीक है। हाँ जी। हाँ जी ठीक ठीक है, है। ठीक है, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं फिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।